हाँ, ठीक है, वो अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। अच्छा है, जो वो कर रहे हैं, अच्छा मेरे को लगता है वो एक अच्छा प्रयास है, ठीक है। अब स्टंट है या नहीं है वो मैं अपने से नहीं कह सकता, ठीक है, हर एक व्यक्ति की अपनी सोच है। हाँ, वो जो प्रयास कर रहे हैं मुझे लगता है वो अच्छा है, ठीक है। अब परंतु कितना सार्थक होगा और कितना नहीं वो मैं नहीं कह सकता क्योंकि ऑलरेडी शंकराचार्य जी का इस पे बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ गई है, ठीक है। बहुत सारे धर्मगुरुओं की स्टेटमेंट सो कॉल्ड जो हम कह सकते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो कि पदाधिकारी नहीं है फिर भी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, ठीक है। जब आप कहते हो सनातन तब आप एक विशेषण समझा रहे हो, सनातन का अर्थ है जो सबके लिए स्वीकार होना चाहिए। वो सनातन है, तुम्हारी मान्यता सनातन नहीं होती। तुम धर्म के नाम पर जो भी कर रहे हो, वो तुम्हारी मान्यता है, वो सनातन नहीं है क्योंकि वो किसी समय काल में शुरू हुई है, ठीक है? भीतर कुछ ऐसा सनातन ढूँढिए जो अभी जाके आप मस्जिद के किसी मौलाना को कहे और वो बोले बिल्कुल मेरे को स्वीकार है। वो कहे बिल्कुल मेरे को स्वीकार है। उस मौलवी को अपने साथ लीजिए और साथ में चर्च में जाइए। उसको कोई ऐसी सनातन बात कहे जो वो बोले हाँ भाई मेरे को तुरंत ही स्वीकार है। मेरे को इस पे विचार-विमर्श करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल स्वीकार है। जो आपने बात कही है वह मेरे को आपके धर्म की बिल्कुल स्वीकार है। और क्या आप इसका प्रचार करोगे? वो बोलेगा हाँ, बिल्कुल करूँगा। अगर वो इतनी बात कह रहा है और फिर आप उसको लेकर तीनों दोनों को लेकर जाइए साथ में मस्जिद इसमें गुरुद्वारा में। बोलिए कि ये मेरा सनातन सिद्धांत है, क्या आपको मंज़ूर है? अगर वो कहे हाँ, बिल्कुल मंज़ूर है, क्या आप इसका प्रचार कर सकते हैं हमारे साथ? बोलेगा हाँ भाई बिल्कुल करूँगा, तो वो सनातन है। ऐसा तत्व बस आप खोजना नहीं चाहते हो, ठीक है? इसलिए आपके साथ बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है? ये सनातन क्या है यही तो बताने के लिए हम गीता पढ़ रहे हैं, यही तो जानने के लिए हम उपनिषद आदि की व्याख्या सुन रहे हैं। कुछ ऐसा सनातन यदि आपके पास है तो आपको बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं रह जाती उसमें। परंतु यदि आपकी भावनाएँ, आपकी रिलीजियस जो आप कह सकते हो कि जो कार्य आप करते हो, जो आपके वो होते हैं, रीति-रिवाज़ होते हैं, ठीक है? उसको सनातन कह रहे हो, उसके लिए कोई आप व्यवस्था बना रहे हो, वो तो सारे हिंदुओं तक को मंज़ूर नहीं है। अपने ही भाइयों को वो चीज़ मंज़ूर नहीं है, ठीक है? पढ़ा-लिखा समाज ही यदि आपकी मान्यताओं के ऊपर सवाल उठा रहा है, ठीक है? और उसको टोटली नकार रहा है सिरे से, तो आप उसको सनातन किस प्रकार कहोगे? वो तो अब घर से भी बाहर नहीं निकले अभी। मैं तो आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि सब जगह जाने के लिए कह रहा हूँ। वो तो आपके घर में ही फ़ेल हो जा रहा है बिल्कुल, ठीक है? तो पहले जानिए कुछ सनातन है भी है या नहीं? बस सनातन का ठप्पा लगाकर आगे चल दे रहे हो। ठीक है? जीव क्लेश से भरा हुआ है और जीव शांति चाहता है। जब भी जीव शांति को प्राप्त होना चाहता है ना, तो जो उसकी शांति के लिए अनिवार्य चीज़ होती है, वो सनातन होती है क्योंकि जब पहला जीव इस धरती पर उपजा है, तो वो भी क्लेश के बिना नहीं उपजा। उसने भी शांति ढूँढी है, ठीक है? क्योंकि जीव चलायमान है, ठीक है? ये जो भौतिक जीव जितने भी हैं, ये सब चलायमान हैं, जिनमें हम भी आते हैं। उसने भी कष्ट पाया है और उसने शांति ढूँढी है, चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज़्म ही क्यों ना हो। वो भी भटका है, उसने शांति ढूँढी है और जो शांति को देने वाले तत्व हैं, वह सनातन कहलाते हैं। अब उसे ढूँढना एक बहुत बड़ी तलाश है, ठीक है? और उसी के लिए आज हम यज्ञों को समझ रहे हैं। यज्ञों को तत्वों से जान, ठीक है? यज्ञ को तत्वों से जान। वो जो यज्ञ कर देते हैं परंतु उसके तत्व को नहीं जानते हैं, यहाँ पर बताते हैं, तत्वेन न अभिजानन्ति अतः च्यवन्ति अर्थात जो इस यज्ञ को तो करते हैं परंतु तत्व को नहीं जानते, वो इससे गिरते हैं और पुनर्जन्मों को प्राप्त होते हैं। ठीक है?
यानी पुनः-पुनः उन्हीं स्थितियों को, दुखों को प्राप्त होते हैं। यज्ञ करके कुछ देर के लिए शांत होते हैं, परंतु तत्व को ना समझकर वह उससे फिर क्लेश पाते हैं। ठीक है? कोई व्यक्ति आपके पास आया, महाराज जी बड़ा दुखी हूँ, ये देखिए मेरी टाँग नहीं है, ब मेरे को कोई ₹50 दे दीजिए। आपने कहा यार वो तो बोल रहे थे कि यज्ञ करना है, त्याग करना है, बटुआ खोला उसमें से दे दिया उसको ₹50। ₹50 की उसने शराब पी ली। शराब पी के वो किसी से भिड़ गया, उसने ईंट उठा के उसके सर पे मार दी। वो बंदा वहीं पे मर गया या उसकी आँख फूट गई, सर फूट गया। आगे जाके तुम्हें कहीं से मार पड़ गई, तुम्हारा कोई हाथ-पैर टूट गया, तुम्हारा कहीं सर फूट गया, ठीक है? 4 दिन बाद तुम किसी गाड़ी से गिर पड़ते हो, 4 दिन बाद तुम्हें कोई कुत्ता काट लेता है या इस प्रकार की कोई भी व्यथा आ जाती है, तुम सोचते हो कि भाई मेरे को पता नहीं ये किस फल की सज़ा मिल गई है, ठीक है? कुछ देर के लिए तो तुमने शांति प्राप्त की ना वहाँ पर, तुम तो वहीं खड़े हुए, कुछ देर के लिए तुमने शांति भी प्राप्त की, हाँ भाई ₹50 दिए हैं, तो कुछ खा पी लेगा, ठीक है? कुपोषण कर लेगा अपने आप का। तो यज्ञों का तत्व इस प्रकार से जाना जाता है, ठीक है?